नमस्कार टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रीतम कुमार, टीम क्रिएटर्स माइंड पटना से। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अलग अलग जगहों से जिन्होंने डिजिटल बोर्ड परचेज किया है, बट डिजिटल बोर्ड को वो अगर देखा जाए तो 5% ही यूज़ कर पा रहे हैं। बस इतना ही कर पा रहे हैं कि उन्होंने वाइट बोर्ड को रिप्लेस किया है अपने डिजिटल बोर्ड से, और उसी डिजिटल बोर्ड पे वो सिर्फ वाइट बोर्ड के जितना ही काम कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें, डिजिटल बोर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं, डिजिटल बोर्ड को ऑफ कैसे करते हैं, डिजिटल बोर्ड में नोट्स क्या होता है, डिजिटल बोर्ड में नोट 3 क्या होता है, और डिजिटल बोर्ड में पीपीटी पीडीएफ कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल आपको आपके मन में होंगे, वीडियो देखने के बाद आपके कुछ भी डाउट्स आते हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं बेहतर जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं, ये 75 इंच का डिजिटल बोर्ड हमारे पीछे लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो टीचर्स यूज करते हैं डिजिटल बोर्ड में, वो नोट सॉफ्टवेयर होता है। ये कई तरह के होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं, अलग अलग डिजिटल बोर्ड में होता है, ये अलग अलग नाम से होते हैं। इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आप नीचे आपको दिख रहे हैं। ये सारे फीचर्स ये हेल्पिंग टूल्स में आते हैं। तो अक्सर जो टीचर्स डिजिटल बोर्ड, सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल बोर्ड टीचर्स प्लान क्यों करते हैं, उन्होंने व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस करके डिजिटल बोर्ड लगाया ही क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि टीचर्स जो डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं, उनके कुछ रीजंस हैं। कुछ उनके जैसे जो मैंने एनालाइज किया है कि टीचर्स जो डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न, जैसे कि मुझे लगता है कि टीचर्स अपने टाइम को बचाने के लिए, यानी कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने के लिए, मैक्सिमम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए टीचर्स डिजिटल बोर्ड का प्लान करते हैं। और डिजिटल बोर्ड जो होता है वो आपके रिसोर्स से भरा पड़ा होना चाहिए। यानी कि आपके जो डिजिटल बोर्ड जो आप प्लान कर रहे हैं, जो भी डिजिटल बोर्ड आप लगा रहे हैं, उस डिजिटल बोर्ड में रिसोर्स मैक्सिमम होने चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में जितने भी रिसोर्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप क्लासरूम में बच्चों को बताते हैं, उस टॉपिक के लिए जो भी आपका इनपुट होता है, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर डिटेल्स चाहिए, जैसे कि गूगल से ला सकते हैं आप, जैसे कि विकीपीडिया से ला सकते हैं आप, या कोई वर्ड है, उस वर्ड का अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, उस वर्ड का हिंदी में करना है, या हिंदी टू इंग्लिश करना है, हिंदी टू बांग्ला करना है, बांग्ला टू इंग्लिश करना है, तो ये जो वर्ड का ट्रांसलेशन है, मतलब आप एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैक्सिमम जो भी आज के टाइम में रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे रिसोर्स आपके डिजिटल बोर्ड में होने चाहिए। ये रिसोर्स की बात हो गई। टाइमिंग आपने कम कर लिया। तीसरा जो डिजिटल बोर्ड का यूज़ है वो इसलिए होता है कि आप स्टूडेंट को एक विजुअलाइज तरीके से जो भी टॉपिक को अभी तक आप, वो कहते हैं ना कि जैसे टीचर्स पहले कहते थे, बेटा मान लो जो अपना जो अंदर जो दिल है, हर्ट है, वो इस तरीके का, मतलब जो भी शेप हुआ करता था उसको हम लोग मान लेते थे। ऐसा अक्सर शेप हम लोग मानते थे कि दिल इसको ही कहते हैं। बट एक्चुअल में विजुअलाइज तरीके से पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड जो है, उसके लिए टीचर्स प्लान करते हैं डिजिटल बोर्ड, ताकि वो बच्चों को एक्चुअल में उस फीलिंग के साथ बच्चों तक अपने कंटेंट से जो समझाना चाहते हैं उन चीज़ों को वो समझा सके। तो ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग जो है ऐसा लगता है कि आप जो डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं वो हार्डवेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो डिजिटल बोर्ड, जो पर्पस है आपका, जो आप ढूंढ रहे हैं, वो डिजिटल बोर्ड आपकी टाइमिंग बचाने वाली होनी चाहिए, यानी कि पीपीटी पीडीएफ सपोर्टिव होना चाहिए, रिसोर्स फास्टली ओपन होना चाहिए, जो भी टूल्स हो वो आपके बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाने के टाइम में अलग अलग लोकेशन पे जाके टूल्स को निकाल रहे हैं फिर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल टाइम आपका चला जाएगा। रिसोर्स में आज के टाइम में जैसे गूगल है, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, आप लैपटॉप को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन में अगर कोई भी डाटा आपके पास है, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, पिक्चर फॉर्मेट में हो, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में हो, ये भी आप कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे। तो ये सारे रिसोर्स आज के टाइम में जितने भी आप, वो भी आप जो है आप डिजिटल बोर्ड पे कर सकते हैं। तो मतलब आज के टाइम में जितने भी रिसोर्स मैक्सिमम अवेलेबल है, जो भी रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्स आप अपने डिजिटल बोर्ड पर यूज़ कर सकते हैं।
और विजुअलाइज तरीके से बात करें तो जैसे कि आप किसी भी शेप के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो 2D में 3D में जैसे भी आप दिखाना चाह रहे हैं, शेप को मूव करके दिखाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन में आता है, जो कि आप बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट दिखाना हो आपको, अगर आप केमिकल रिएक्शंस दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके डिजिटल बोर्ड पर होना चाहिए, ताकि बच्चे उन चीज़ों को फील करके समझ पाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से कैसे ऑक्सीजन बनता है। और बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी आप जो है करंट कैसे फ्लो होता है, या फिर बात करें कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, प्रिज्म से होकर अगर लाइट गुजरती है तो वो कैसा होता है, अलग अलग जो है हवा में लाइट की जो किरण है वो कैसे, ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज तरीके से दिखाने के लिए आपके डिजिटल बोर्ड में रिसोर्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान हार्डवेयर से भी पहले देना चाहिए। हार्डवेयर तो ऐसा है कि आप सारे लोग अभी मार्केट में जान रहे होंगे कि हार्डवेयर कहाँ से आ रहा है और मार्केट में लोग इसको किस तरीके से बेच रहे हैं। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी अगर आप हमारी टीम से संपर्क करते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए देर किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में डिजिटल बोर्ड को आप कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो जब आप डिजिटल बोर्ड को ऑन करेंगे, ऑन करते ही जो आपका पावर बटन है वो रेड कलर का जलता हुआ होगा। आप उस रेड बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा और आपका डिस्प्ले इस तरीके से, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड में आपका जो यूआई है, यानी कि जो आप ये एप्लीकेशन का लोगो देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको बीच में आएंगी। ये सब फॉर्मवेयर का कमाल है। सारे डिजिटल बोर्ड जो है वो अपने अपने अलग अलग फॉर्मवेयर, अब अलग अलग जो ब्रांड है वो अलग अलग फॉर्मवेयर डालते हैं। बट जो ओवरऑल जो काम है इसका, वो सारी चीज़ों के काम कैसे होता है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करते हैं वो नोट्स को यूज़ करते हैं। नोट्स को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप नोट्स को ओपन करने के बाद अक्सर देखा जाता है कि जब आप इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर पेन दिख रहा होगा। पेन को आप सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाता है, एक पेन का जो निप वाला हिस्सा है और एक बैक पार्ट है। दोनों तरफ से आप इसमें लिख सकते हैं, इसके ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं और दोनों का कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके थिकनेस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेन का पॉइंट जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, आप उसमें से जो भी पॉइंट आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, अच्छा दिखाता है, आप उस पेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएटर्स लिखा और पेन को मूव किया और इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ये आप एक साथ दो कलर को यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि हमने एक इसमें एक नया पेन जो है अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, जो बहुत कम डिजिटल बोर्ड में मिलता है आपको। इसमें आपको एक स्मार्ट राइटिंग से लिखने वाला पेन है। आप जब इस पेन को सेलेक्ट करेंगे, पेन को सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, किस लैंग्वेज में आप लिखना चाह रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप स्मार्ट राइटिंग में लिखना चाहते हैं तो बोर्ड को एक कमांड देना पड़ेगा कि आप आपकी जो राइटिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है। आप यहाँ से उस राइटिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से एक बार आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर जैसे ही आप इस लैंग्वेज को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सर, ये आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने लिखा ये ऑटोमेटिकली हमारे जो लैंग्वेज है उसको ये स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके लिखें तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस पर लिखूंगा आई लव इंडिया, ये देखिए जैसे ही आपने लिखा ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्मार्ट राइटिंग में लिखने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ एक सिलेक्शन का पार्ट दिया हुआ है, सिलेक्शन पर क्लिक करते ही आप जिस भी वर्ड को या जिस भी सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं आप उसको मूव करके डिजिटल बोर्ड के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। इसके साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके जो कलर हैं उस कलर को आप चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल बोर्ड में मिल रही हैं। आप इसको आप पढ़ाने के क्रम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जैसे पेज जो आपने एक पेज अगर आपका फुल हो जाता है तो आप यहाँ से प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज, जितने भी आप पेज लेना चाहें उतने सारे पेज आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसी पेज को, अगर आप चाहते हैं कि इसी पेज पर और भी कंटेंट आपको लिखना हो,
आपको यहाँ पे मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आप इसको अप डाउन लेफ्ट या राइट कहीं भी आप इसको स्लाइड करते जाएंगे और आप इस पेज के ऊपर लिखते जाएंगे। आपने इसको सर अप स्लाइड कर दिया है, फिर दोबारा से सर आपने पेन सेलेक्ट किया है और यहाँ से आप फिर से नॉर्मल पेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से जैसे भी आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके राइटिंग को लिखता जाएगा। और लिखने के बाद जैसे इरेज करने की बात आती है तो यहाँ पे आपको इरेज करने के लिए दो चीज़ें दी गई हैं। आप चाहे तो जैसे ही आपने लिखा आप अपना पूरा पाम रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इरेजर का काम होगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आपको इरेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इरेज वाले ऑप्शन में भी सेटिंग किया हुआ है। आप अगर उस सेटिंग को स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे ही आपने कुछ लिखा, जैसे आप इसको सिलेक्ट से एरियाज को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जिस एरिया को भी आप सिलेक्ट करते हैं वो भी डिलीट हो जाएगा, वहाँ से इरेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सेटिंग के ऊपर, मैं बस बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपने कुछ भी चीज़ों को लिखा, आपने उस चीज़ों को इरेज कर लिया अपने पाम से। स्मार्ट राइटिंग में कैसे लिखना है, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज को कैसे सिलेक्ट करना है वो मेन्यू से जाके सिलेक्ट करना है आपको। तो इसके बाद और बात करते हैं हम लोग कि जैसे अगर पूरे बोर्ड को अगर आपको क्लीन करना हो वन शॉट में तो आप यहाँ से क्लीन पर क्लिक करेंगे तो पूरे बोर्ड पे जो भी आपने लिखा है वो क्लीन हो जाएगा। और आप उसी पेज को दोबारा बैक लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। अंडू और रीडू दोनों ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि दोबारा से अगर आप उसी पेज को लाना चाह रहे हैं तो आप बैक करने के लिए आप अंडू कर सकते हैं, और रीडू मतलब दोबारा से आप उसी पेज को फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए और ये सारे हेल्पिंग टूल्स हैं। इसमें आपको कई सारे शेप अगर आप बनाते हैं, इसके ऊपर 2D शेप की बात करें तो आप जैसे इसको करेंगे ये सारी चीज़ें आपके चीज़ों को ये समझ लेगा डिजिटल बोर्ड कि आप इसके ऊपर क्या बनाना चाह रहे हैं। आप इसमें मल्टीपल, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके फ्रेम को कलर को चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर अलग अलग कलर को फील कर सकते हैं, आप इसको मूव करके किसी और लोकेशन पर लेकर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस जो शेप वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आप को यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन 3D का भी। 3D शेप भी आप यहाँ पे बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो ये आपका टाइम भी बचाता जा रहा है और रिसोर्स आपके बोर्ड में अवेलेबल है ताकि आप उन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल टूल्स की बात करें तो ज्योमेट्रिकल टूल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई भी आपको जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कोई भी आपको एक क्या कहते हैं, एक लाइन आपको लाइन खींचना है और आप उसको एक कितने सेंटीमीटर तक की आप लाइन बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली ये कैलकुलेट करके भी बताएगा। ये पूरी चीज़ें फ्लेक्सिबल है। जितने भी आपको यहाँ पे टूल्स दिए गए वो सारे के सारे टूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप न्यू पेज ले लिया आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड जो है वो 2, 3, 4 हिस्से में डिवाइड हो जाए, आप उसको अलग अलग हिस्से में अलग अलग चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पार्टीशन का आता है। आप यहाँ से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अब अगर हमने इसको 4P यानी कि 4 पार्ट में सेलेक्ट किया है तो बोर्ड अपना ये 4 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अलग अलग हिस्से में अलग अलग पेन के कलर को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल बोर्ड में बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको लगभग मिल जाता है सारे डिजिटल बोर्ड में। आपको यहाँ से इसको यूज कर लेना है। प्लस माइंड मैप, अगर आप कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ाना चाह रहे हैं जो माइंड मैप के थ्रू हो, जैसे कि आप जिस भी तरीके से आप पढ़ाना चाह रहे हैं, 2 तरीके का माइंड मैप दिया हुआ है, दोनों का एंगल अलग अलग है। आप इसमें जब भी कोई भी चीज़ को लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे हमने इसमें लिखा है, एक तो ये आपको यहाँ से लिखने के बाद आप इसके टाइप को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जितने टाइप में आपको बढ़ाना हो। इस तरीके से आप माइंड मैप का भी हेल्प ले सकते हैं अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा एक टेबल फॉर्मेट दिया हुआ है। इस टेबल फॉर्मेट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से सर सिलेक्ट करना पड़ेगा कितने रॉ और कितने कॉलम चाहिए आपको। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, और जब आप इसके ऊपर लिखेंगे, ये जो होता है ये AI बेस्ड होता है। जब भी आप इसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने रॉ या अपने कॉलम को इंक्रीज करता रहेगा, ये दूसरे रॉ दूसरे कॉलम में एंटर नहीं करेगा। तो ये चीज़ें क्या है कि आपके टाइम को बचाया। जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपको अलग से चार्ट बनाना पड़ता, आप उसके साइज के अकॉर्डिंग चार्ट नहीं बना पा रहे थे, वो आपको ईजिली ये AI के थ्रू जो है आपके कंटेंट को
अपने ही रॉ अपने ही कॉलम में रखेगा। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आपको पीरियडिक टेबल अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो पीरियडिक टेबल जो है वो आपको डिजिटल बोर्ड में आपको नोट्स के अंदर ही मिल जाता है, और वो भी पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। यानी कि आप इस पूरे पीरियडिक टेबल को जैसे भी पढ़ाना चाहे वो सारे के सारे चीज़ आपके हाथों में है। आप इसको नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 से 20 तक ही एलिमेंट्स आज डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेन ग्रुप के एलिमेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं तो सिर्फ मेन ग्रुप का एलिमेंट्स आएगा। इसमें अगर आपको सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाना है, एटॉमिक नंबर दिखाना है, एटॉमिक मास दिखाना है तो वो आप यहाँ से ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एक एलिमेंट्स के बारे में अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आपने एक एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ये दोनों एलिमेंट्स आपके नोट्स के ऊपर आ जाएगा, और नोट्स के ऊपर आने के बाद आप इसके साइज को इंक्रीज करके इसकी पूरी डिटेल्स को आप अपने नोट्स के ऊपर रख के आप इसको यहाँ पे इसके ऊपर अपने पेन को यूज करके इसको और भी डिटेल से बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये एक सिर्फ नोट्स का पार्ट है, इसमें और भी कई सारे चीज़ है। ये एक हेल्पिंग टूल्स है। ये ओवरऑल कहा जा सकता है कि ये एक समंदर होता है डिजिटल बोर्ड। आप इसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें निकालना चाहेंगे वो आपको निकलता जाएगा। डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर कि आप जिस टीम के साथ जुड़े हुए हैं क्या वो टीम इस डिजिटल बोर्ड के बारे में नॉलेज कितना रखता है, वो कितना रिसर्च करता है डिजिटल बोर्ड के बारे में। क्या वो सिर्फ हार्डवेयर के बारे में जानकारी रखा हुआ है कि डिजिटल बोर्ड में मदरबोर्ड्स कौन सा लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड के ऊपर टफन ग्लास कैसे लगे हुए हैं, कितने mm का लगा हुआ है, इसका जो बॉडी है वो मेटेलिक है या फैब्रिक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी टीम जान रही है। या फिर आप जिस पर्पज़ से डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं क्या उसके बारे में आपकी जो टीम है जहाँ से आपने डिजिटल बोर्ड प्लान किया है क्या उसके बारे में वो रिसर्च कर रहा है, वहाँ पे आप कैसे बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को पढ़ा पाते हैं, क्या उसके बारे में उस टीम से आपको हेल्प मिलती है। तो ये डिपेंड करता है आपके टीम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जितना नॉलेज होगा उतना ही हम आपके पास ट्रांसफ़र कर पाएंगे और आप डिजिटल बोर्ड का उतना ही हिस्सा यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बोर्ड को ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना बहुत ही कम जितना आपको आता है बस उतना यूज़ करते बंद करके चले जाते हैं। तो आपको जितना हम इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में जितनी जानकारी देंगे आप डिजिटल बोर्ड का उतना हिस्सा यूज़ कर पाएंगे। इसमें और चलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई, अब यहाँ पे एक और आपको फीचर्स दिया गया है। जैसे मैंने बात किया था 3D वगैरह की, जो कि आपके कंटेंट को पढ़ाने में एक एट्रैक्टिव कैसे आप अपने पढ़ाई को बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब सब्जेक्ट के अलग अलग आपको कई सारे ऑलरेडी यहाँ पे आपको बोर्ड के अंदर इनबिल्ड किया हुआ है 3D, कि आप इसको काफ़ी बारीकी से, काफ़ी बेहतर तरीके से अलग अलग टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपके पास अलग अलग यहाँ पे टूल्स जो है वो अवेलेबल है, वो भी 3D एनिमेशन के साथ। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने इसको पूरे बोर्ड पर ले आया, आप इसको देखेंगे, ये एनर्जी फॉर्म्स से रिलेटेड कुछ है, ये आप मेरे से बेहतर जानते होंगे ये टॉपिक क्या बताना चाह रहा है। ये जो पीछे इमेज है इसके बारे में आप यहाँ से काफ़ी चीज़ों को बड़े आसानी से बच्चों को एक विजुअलाइज तरीके से दिखा सकते हैं। ये सारा कंट्रोल जो है, ये सारा का सारा कंट्रोल ये आपके हाथ में होगा। इस तरीके से कई सारे आपको जो है कई सारे टूल्स जो है वो अलग अलग चीज़ों को बच्चों को एक विजुअलाइज तरीके से बताने में आपको हेल्प दिलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक विजुअलाइज तरीके से बच्चे आपके जब इस कंटेंट को देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक के लिए सर आप अलग अलग चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इसमें और भी आपको टॉपिक्स की बात करें तो आप इसके अंदर जो भी टॉपिक है, जैसे आप ये तो एक आपको हमने अभी जो दिखाया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक आप देख पा रहे होंगे हमारे बोर्ड पे। जैसे मैंने फिजिक्स की बात की थी, लाइट रिफ्लेक्शन की बात की थी, वो भी चीज़ें आपको बोर्ड पे दिया गया जिसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से 3D व्यू के साथ बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल आपको बोर्ड के साथ इनबिल्ड होता है, बट आपको इस तक पहुंचना कैसे है तो वो बताएंगे हम। इस तरीके से जैसे लेंस और मिरर है, इसके बारे में इन्होंने बताया, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन जो है ये कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है, ये आपके सारे कंट्रोल जो है इसके आपके हाथ में, ये लाइट कैसे कैसे कहाँ से मूव हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप हमसे बेहतर बच्चों को बता सकते हैं। हमें सिर्फ ये नॉलेज है कि ये डिजिटल बोर्ड में आता कहाँ से है।
ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ से आपको हमने दिखा दिया कि आप यहाँ से कई सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप इस टॉपिक को अपने पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं, जो कि आपके जो कंटेंट है उसको और भी बेहतर बना देगा। ये आपको कहाँ था, ये मोर सेक्शन में था, यहाँ से आप इसको ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सिंबल वगैरह है, आप यहाँ से सिंबल यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक अच्छा सा सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अक्सर पहले ड्रैग एंड ड्रॉप आपने सुना होगा कि जो आप डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिखते थे वहाँ से आप इमेज लाना पड़ता था, फोटो लाना पड़ता था। आप डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर का सेक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्टली सेक्शन में यहाँ पे सर्च करेंगे, कोई भी आपने यहाँ पे इमेज को सर्च किया, बहुत ही क्विकली और बहुत ही प्यारा सा इमेज अच्छी क्वालिटी के साथ आपके डिजिटल बोर्ड पर आ जाएगा। आप इसको यहाँ से जितने भी इमेज चाहिए आपको, 1 या 2 जितने भी इमेज चाहिए आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये आपके वाइट बोर्ड पे यानी कि डिजिटल बोर्ड के स्क्रीन पर ये आपका आ जाएगा। आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, बहुत ही प्यारा, और इसकी जो क्वालिटी होगी काफ़ी बेहतर क्वालिटी का आपको मिलेगा। इसके अंदर जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इस इमेज को आप जो है सर इंक्रीज़ करके जहाँ तक चाहे क्वालिटी का आप अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन यहाँ आपने देखा, इसके बगल में ही ऑनलाइन वीडियो का भी एक सेक्शन दिया गया। आप इस ऑनलाइन वीडियो सेक्शन से ये ऑलरेडी यूट्यूब आपको ऐसे भी नोट्स के बाहर भी दिया हुआ है आपके मेन्यू में, वहाँ से भी आप यूट्यूब को चला सकते हैं। बट नोट्स के अंदर जो ये सेक्शन दिया गया है उसका मेन रीज़न ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ कंटेंट या कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें कि अगर आप बच्चों को एक वीडियो फॉर्मेट में आप वो चीज़ दिखाते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो ऐसे टॉपिक को यूट्यूब से चलाने के क्रम में अक्सर क्या होता है कि यूट्यूब पे आपको एडवर्टीजमेंट जो है, ऐड जो है, वो आकर के पूरे क्लास के माहौल को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए नोट्स के अंदर ही आपको ये ऑनलाइन वीडियो का सेक्शन दिया गया है मोर के अंदर। आप यहाँ से जब भी कोई वीडियो को चलाएंगे, जैसे आपको यहाँ से कोई भी वीडियो प्ले करने के बाद आप यहाँ पे आपको कोई भी ऐड जो है वो आपके क्लास के माहौल को ख़राब नहीं करेगा। कोई भी आपने वीडियो प्ले किया, आप यहाँ से वो बिल्कुल ऐड फ्री आपके पास वीडियो प्ले होगा। अभी देख रहे हैं ये इंटरनेट जितनी स्पीड होगी उतना फास्ट आपका जो डिजिटल बोर्ड है वहाँ पे वीडियो जो है प्ले होगा। आप इसको पूरे स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। ये बिना ऐड के आपके सामने ये कंटेंट स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस फीचर्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम पार्ट्स को आज के इस वीडियो में कवर करूँ जहाँ तक भी आज पॉसिबल है। फिर इसका नेक्स्ट जो है अपने पास आएगा, नेक्स्ट सीरीज़ में नया वीडियो आएगा, उसमें जो भी पार्ट्स यहाँ पे बच जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि आपने कई चीज़ों को रिसोर्स भी यूज़ किया साथ साथ। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मैंने रिसोर्स की बात की थी, गूगल की और विकीपीडिया की। आपने जैसे बोर्ड के ऊपर कोई भी वर्ड को लिखा, आप चाहे तो इस वर्ड को स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने ट्रांसलेट करने की बात की थी, ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाता है। आप इंग्लिश टू हिंदी करना चाह रहे हैं, आपने हिंदी पर क्लिक किया, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो वर्ड आपने लिखा था, हार्ट का मतलब हृदय होता है, वो ऑटोमेटिकली बोर्ड आपको सामने ला कर रख देगा। इसके अलावा जैसे ही इस वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं, तो ये जो डिजिटल बोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इस डिजिटल बोर्ड में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, गूगल प्लस विकीपीडिया, दोनों एक साथ। मतलब कि अगर टॉपिक, ये पॉसिबिलिटीज़ तो है ही नॉर्मली कि जब आप गूगल पे किस चीज़ों को, किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे तो आप वहाँ से डायरेक्टली विकीपीडिया पे जा सकते हैं। बट हमने पहले ही बात किया कि डिजिटल बोर्ड का काम है कि आपके कितने मैक्सिमम टाइम को ये मिनिमम समय में, मैक्सिमम जहाँ पे टाइम लगता है उसको कितना मिनिमम से मिनिमम किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास विकीपीडिया का ऑप्शन आ गया कि आप गूगल पे बिना भटके डायरेक्टली आप विकीपीडिया पे जा सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके विकीपीडिया पर डायरेक्टली जिस टॉपिक के बारे में बात करना है, जिस टॉपिक को आपने सर्च किया है, उसकी पूरी डिटेल्स जो वो आपको विकीपीडिया पर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम यहाँ से, हम लोग जो नोट्स के ऊपर थे, यहाँ पे अगर डायरेक्टली गूगल के ऊपर भी सर्च करना हो, आपने नॉर्मली सर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से सर्च करेंगे और गूगल पे जाएंगे। अब ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली आपके
गूगल पर ओपन हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जब आप इस गूगल पर आपने सर्च किया है, यहाँ के डाटा के ऊपर, जो कि गूगल का ऑलरेडी ये लाइव पेज है, आप इस पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आपको बोर्ड में साइड में जो ये दिए हुए हैं, एरो दिया हुआ है, उस एरो पर जाएंगे, वहाँ पे एक मार्क का ऑप्शन होगा आपके पास, आप उस मार्क पर क्लिक करेंगे। 2 से 3 सेकंड आपको टाइम लगेगा। बोर्ड आपको एक पेन का जो सेक्शन है वो आपके पास ला दिया है। अब आप इस गूगल के लाइव पेज के ऊपर भी अपने पेन को यूज़ कर सकते हैं। कुछ टॉपिक को हाईलाइट करना है, आप यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे आपने बताया है, जो भी चीज़ों को आपने समझाया है, वो सारी चीज़ों को आप, अगर ये पेज जो आप देख रहे हैं जिस पे आपने मेहनत किया, कुछ टॉपिक को हाईलाइट किया, किसी टॉपिक को डिस्कस किया है, ये जो पेज है इसको अगर आप अपने नोट्स में शामिल करना चाह रहे हैं, बच्चों को जो आप डेली बेसिस का जो भी आप डिजिटल बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, वो जब बच्चों तक नोट भेजना हो, अगर उस नोट्स की बात की जाए तो अगर उस नोट्स के अंदर ये भी पेज आपका शामिल होगा तो बच्चों के लिए एक अच्छा हेल्प होगा कि वो क्लास में एटलीस्ट जो भी चीज़ें आपने बताई है वो चीज़ें उनको एक नोट्स में या एक पीडीएफ के रूप में उनके पास पहुंच जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो पूरा का पूरा पेज है वो सेक्शन ऑटोमेटिकली क्रॉप होकर के आपके नोट सेक्शन में चला जाएगा। आप यहाँ से देख पाएंगे कि आप इसको चाहे तो इसकी साइज को छोटे करके आप इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ लिख कर अगर बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से लिख के और भी इसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें, जैसे पेन ड्राइव वगैरह की बात करते हैं कि आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं डिजिटल बोर्ड में। अगर आपको पीडीएफ और पीपीटी को कैसे आप ओपन करते हैं, नोट्स के ऊपर कैसे इंपोर्ट करेंगे, प्लस इसके जो डिजिटल बोर्ड के टूल्स है, डिजिटल बोर्ड के जो रिसोर्स है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं ये जो डिजिटल बोर्ड का आप इंटरफेस देख रहे हैं, इसमें आपको दोनों साइड जो है एक एरो दोनों साइड से बना हुआ रहता है। किसी किसी डिजिटल बोर्ड में आपको नीचे की तरफ से भी एक एरो दिखेगा। जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके फीचर्स हैं ये आपको सामने आ जाएगा। यही सेम चीज़ आपको इस साइड भी मिलता है। दोनों साइड आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो टूल्स है इसके, वो ऑटोमेटिकली आपके बाहर सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें जो मेनली चीज़ें हैं वो आप क्या क्या यूज़ करने में कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स आती है और इसको किस टाइम में आपको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स पर बात करते हैं कि नोट्स में जो हमारा एक पार्ट छूट गया था कि हम पीडीएफ या पीपीटी को कैसे इंपोर्ट करके पढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा आपको। जो यहाँ पर एक बेनिफिट्स ये होता है आपको कि नोट्स पर जब आप इंपोर्ट करते हैं अपने पीडीएफ को, तो उस केस में आपको जितने भी नोट्स के हेल्पिंग टूल्स हैं वो सारे हेल्पिंग टूल्स आपको हेल्प करते हैं आपके पीपीटी और पीडीएफ को पढ़ाने के क्रम में। तो आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाकर इंपोर्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप पीडीएफ हो या पीपीटी हो उसको इंपोर्ट करने के लिए अपने स्टोरेज के अंदर, या अगर आप चाहें तो पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको पेन ड्राइव भी दिखेगा। आपने जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स को रखा है आप उसको नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ये जितने भी पेज होते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके सारे पेज अलग अलग स्लाइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। आप उसको बड़े आसानी से पढ़ा सकते हैं और 1 to 1 सारे पेज को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पे नोट्स के ऊपर आप जब पीपीटी या पीडीएफ को लाकर पढ़ाते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि आप जो नीचे टूल्स देख रहे हैं ये सारे टूल्स आप यहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं। आप इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर शेप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बेनिफिट है कि जब आप अक्सर पीडीएफ को अपने नोट्स के ऊपर लाकर पढ़ाते हैं। तो ये हम लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि जैसे आपने यहाँ पे जितने भी पेज को पढ़ाए हैं उस पढ़ाए हुए पेज को कैसे आप बच्चों तक शेयर करेंगे, या उस पेज को फिर दोबारा कैसे आप शिफ्ट करेंगे, कैसे सेव करते हैं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक बड़ी समस्याएं होती है। टीचर्स को इसके बारे में जानना चाहिए कि जब आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर करने के लिए नॉर्मली आपको जितने भी पेज आपने पढ़ाए हुए हैं उस पेज को पढ़ाने के बाद नॉर्मली आप यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट पूछा जा रहा है। आप दोनों में से जिसको भी टच करेंगे, जैसे पीडीएफ में अगर भेजना है तो आपने जितने भी स्लाइड अभी यूज़ किए हैं वो सारे स्लाइड को, आपका जो डिजिटल बोर्ड है ये एक
स्कैनर में यानी कि एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर रहा है। और क्यूआर कोड प्रिपेयर करने के बाद आप उस क्यूआर कोड को जो स्कैन करते हैं उसके लिए आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आज के टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन जो है, आप उस स्मार्टफोन के थ्रू भी जो कैमरा होता है, बेसिक सा कैमरा, आप उस कैमरे से भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर आपके फ़ोन में गूगल तो होगा ही, आप गूगल लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये क्यूआर कोड प्रिपेयर करके देता है, आप नॉर्मली अपना फ़ोन निकालेंगे, फ़ोन में गूगल पर जाएंगे, गूगल लेंस ओपन करेंगे। आप गूगल लेंस को ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, एक लिंक जो है वो आपके सामने दिखेगा। आपको नॉर्मली उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंक के ऊपर क्लिक करते ही वो जो सारे पेज हैं वो आपको एक पीडीएफ के रूप में आपके पास आ जाएगा। आप उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर करना चाहे डाउनलोड करने के बाद तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे फ़ोन में ये एक प्रोसेस होता हुआ आपको दिख रहा होगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा विदिन अ मिनट, लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है। ये पीडीएफ आएगा और पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको बच्चों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तब तक डाउनलोड हो रहा है, तब तक ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं हम। अगर आप इसी पीडीएफ को, इसी जितने भी आपके स्लाइड हैं, आप इस स्लाइड को अगर आप चाहते हैं कि एक पीडीएफ के रूप में अपने पेन ड्राइव में, अपने गूगल ड्राइव पर, या फिर आप अपने जो इंटरनल स्टोरेज है 180 GB का, 128 GB का, आप वहाँ भी इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ से मेन्यू में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में करना है। आप इसको पीडीएफ में जाएंगे और पीडीएफ में जाने के बाद आप जिस भी फोल्डर में इसको रखना चाहते हैं, नॉर्मली आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इसके बाद नीचे से ओके करेंगे। आप इस फोल्डर का कुछ भी नाम रखेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपका जो जितने भी स्लाइड आपने आज पढ़ाए वो स्लाइड एक पीडीएफ के रूप में आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ जो है पीडीएफ, आपका जितने भी पेज का आपने स्लाइड बनाया वो पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा और आप उसको नॉर्मली यहाँ से शेयर या डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कि आपने इंपोर्ट भी कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर गूगल पे कुछ सर्च करना हो, आपको गूगल डायरेक्टली अगर आपको जाना हो, क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड बेसिकली आप इसको सिंपल एक आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो ये आपका एक मोबाइल फ़ोन है। और एक वर्ड आपने सुना होगा ओपीएस। ओपीएस के ऊपर भी स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे हम और उसमें ओपीएस के बारे में बताएंगे कि ओपीएस क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, ओपीएस बेसिकली करता क्या है, फीचर्स को क्यों लगाना चाहिए, या फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। फिलहाल मैं ओपीएस के बारे में बस इतना बता दूं कि ओपीएस जो होता है जब आप डिजिटल बोर्ड में लगाते हैं तो वो जो है आपके लैपटॉप के जैसा वर्क करता है, यानी कि वो विंडोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। बट विदाउट ओपीएस अपना जो डिजिटल बोर्ड है वो एक मोबाइल फ़ोन ही है। आप मोबाइल फ़ोन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, बस स्क्रीन जो है इसका बड़ा है और पढ़ाने, और जो इस डिवाइस का पर्पस है वो पर्पस टीचिंग का है। इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो भी पोर्ट आपको दिए गए हैं, जैसे यहीं से आपको अगर ओपीएस लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे पोर्ट आपको दिए हुए हैं, आप इस पोर्ट के थ्रू आप किसी भी डिवाइस को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, या फिर जैसे एप्पल टीवी आता है, आप इस तरीके के डिवाइस को इस पोर्ट के थ्रू आप यहाँ से डायरेक्टली डिजिटल बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है आप किसी भी पेज पर अगर आप हैं, अक्सर टीचर्स जो बोर्ड अगर कभी कभी पीडीएफ पढ़ाने के क्रम में उनको बोर्ड ऐसा लगता है कि वो थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो ये निवेदन है टीचर्स से कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो आप मैक्सिमम टैब को ओपन करके ना रखें। जितना आप यूज़ करें सिर्फ उसी टैब को आप ओपन कर लें। जैसे अक्सर होता क्या है कि जैसे आपने ऑलरेडी एक ओपन करके रखा हुआ है, दूसरा आपने गूगल क्रोम को, ये गूगल को आपने ओपन कर लिया है, तीसरा फिर आपने फोल्डर ओपन कर लिया। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी फोल्डर ओपन किए वो सारे के सारे फोल्डर आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अक्सर जब आप पेज पर आप जाके पढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी जहाँ पर भी जैसे नोट्स हो, गूगल हो, या फिर फोल्डर में आपको इन करना है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें। यहाँ से नीचे नॉर्मली यहाँ क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे, वो जो टैब है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से बोर्ड में जो आपका स्लो चलता है वो स्लो चलने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसके बाद जैसे आप किसी भी अगर पेज पर है और नॉर्मली आपको बैक जाना हो,
बैक पेज पर जाना हो तो अक्सर वहाँ पर टीचर फंस जाते हैं कि अब यहाँ तो बैक करने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो आप यहाँ जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ये बैक करने के लिए कि आप यहाँ से पेज को बैक कर सकते हैं, जिस पेज पर भी है आप उससे बैक पेज को यहाँ से ला सकते हैं। आप यहाँ से नॉर्मली बार बार बैक कर सकते हैं। ये होम है, अगर आप किसी भी टैब पर है और डायरेक्टली होम पेज पर जाना है आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके होम पेज पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ नोट्स, अभी हमने बात किया था नोट्स के बारे में, हम लोग पूरी वीडियो भी लगभग कंप्लीट बना चुके हैं। ठीक है, ये फोल्डर होता है जिसके अंदर आप यहाँ से आपको क्लाउड स्टोरेज है, आप यहाँ पे लॉगिन करके रख सकते हैं जितने भी ईमेल आईडी से आपको है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग ईमेल आईडी से बना करके आप अपने डाटा को, आप अपने पीडीएफ को, आप अपने पीपीटी को यहाँ पर डायरेक्टली क्लाउड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। पेन ड्राइव भी आप यहाँ पे लगाएंगे तो पेन ड्राइव भी आपको यहाँ पर शो करेगा। फिर मैं यहाँ से नॉर्मली बैक चला जाता हूँ। इसके बाद यहाँ आप कई सारे एप्लीकेशन देखते होंगे जो हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था सर प्ले स्टोर की। यहाँ जो है मैक्सिमम आपको रिसोर्स मिलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको आपके पढ़ाने के क्रम में अलग अलग रिसोर्स से आपको डाटा ला कर देता है, जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को और भी काफ़ी स्मूथली और काफ़ी फास्ट पढ़ा सकते हैं। इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने जिसका बात किया था प्ले स्टोर का, आज के टाइम का एक बहुत ही अच्छा सा रिसोर्स कह सकते हैं कि अगर आपसे ही बात की जाए कि अगर आपके फ़ोन से सिर्फ प्ले स्टोर को गायब कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना बड़ा लॉस में जाएंगे। क्योंकि आज अगर हम किसी से चैट कर रहे होते हैं, किसी को व्हाट्सएप करना हो, हॉटस्टार पर मूवी देखना हो, फ़ोन पे से किसी को पेमेंट भेजना हो, इस तरीके के जितने भी सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं आज सिर्फ और सिर्फ वो प्ले स्टोर के थ्रू ही वो अपने आपके फ़ोन में आया है। तो आज के टाइम का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स कह सकते हैं, खास करके एंड्रॉयड जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्ले स्टोर, आप इस तरीके से डिजिटल बोर्ड के अंदर भी प्ले स्टोर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अलग अलग तरीके का जो एप्लीकेशन होता है, खासकर जो 3D एप्लीकेशन होते हैं उस तरीके का आप यहाँ से नॉर्मली सर्च करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन अगर 3D, मैं बात करूँ 3D सोलर सिस्टम, आप 3D सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को, जो भी आपको लगता है यूज़फुल हो, जो भी आपको कंफर्ट जिस एप्लीकेशन के साथ आप हैं, उस एप्लीकेशन को आप नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उस एप्लीकेशन को अपने पढ़ाने के क्रम में यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके के एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आप यहाँ से प्ले स्टोर पर आ सकते हैं। यह भी डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आप कर सकते हैं, ओपन करके आप उसको पढ़ा सकते हैं 3D एप्लीकेशंस के माध्यम से। फिर इसमें हम बैक जाते हैं और इसके नीचे आप देखते हैं कि यहाँ से हमने अभी दिखाया था कि ये सारे पोर्ट दिखाते हैं कि कौन कौन से पोर्ट के थ्रू आप अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी भी पेज पर होते हैं नोट्स के अलावा, तो उस पेज के ऊपर भी अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना हो, कुछ भी लिखना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ से देखेंगे कि एक मार्क, एक पेन बना हुआ है। आप उसको टच करते ही आपके पास इस तरीके से आपके इंटरफेस पर आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी मदद से आप किसी भी पेज के ऊपर नॉर्मली लिख सकते हैं। आपको क्लीन करना हो, इरेज करना हो, आप नॉर्मली यहाँ से क्लीन करेंगे, वो जो आपने लिखा है वो इरेज हो जाएगा वहाँ से। इसके बाद आप देखते हैं नीचे जैसे ये टाइमर है या फिर ये टाइमर है, आप किसी भी क्वेश्चन को रख के एक टाइमर सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितने देर का आपको लगाना हो आप लगा करके टाइमर को सेट कर सकते हैं। बच्चों का अगर आप कोई क्वेश्चन आपने दिया है बनाने को, उस तरीके से आप उसको वहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा मोर के अंदर जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप अगर डिजिटल बोर्ड में जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, उन चीज़ों को अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। कभी आपको स्पॉटलाइट का हेल्प चाहिए, स्पॉटलाइट के माध्यम से आप पढ़ाना चाह रहे हैं, वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक को क्रॉप करना हो, क्रॉप करने की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये सब बेसिक फीचर्स हैं, इसमें आप इसको अपने डिजिटल बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक रिसोर्स और मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो रिसोर्स है कि मैंने ये बताया था आप लोगों को कि मोबाइल फ़ोन से भी डाटा को आपके डिजिटल बोर्ड पे शेयर करना बहुत ही आसान है। आप अपने फ़ोन के PDF, वीडियोस, ऑडियो, इस तरीके के जो भी डाटा है आप उसको आसानी से डिजिटल बोर्ड पर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होना बहुत अनिवार्य है। उस एप्लीकेशन को बायटेलो शेयर एप्लीकेशन कहते हैं। बायटेलो शेयर एप्लीकेशन एक फ़ोन के प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते ही आपको डिजिटल बोर्ड और मोबाइल फ़ोन दोनों की जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो सेम होना चाहिए।
और जब आप यहाँ से ये जो हमने अभी क्लिक किया था, ये आपको बायटेलो शेयर एप्लीकेशन जो आपके डिजिटल बोर्ड में इनबिल्ड होता है, आप उस एप्लीकेशन में नॉर्मली आप देखेंगे कि वहाँ पे 6 डिजिट का नंबर आ रहा है। आप उस नंबर को नॉर्मली यहाँ पे एंटर करेंगे 361। इसको करते ही आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है, एज ए टीचर आप इस बात को जानकर काफ़ी खुश होंगे कि आपके फ़ोन का जो पर्सनल डाटा है वो आप डिजिटल बोर्ड पर शो नहीं करेगा। आप सिर्फ वही डाटा बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वही डाटा दिखेगा जो आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो कंटेंट दिखाना चाहते हैं, आप नॉर्मली यहाँ से किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे। अपने यहाँ से वीडियो पर क्लिक किया और फ़ोन अगर ये अपना बंद भी हो जाता है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि डिजिटल बोर्ड के ऊपर वो जो कंटेंट है वो अच्छे से प्रोसेस होना शुरू हो गया। आप यहाँ से इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो को आप आगे या पीछे जो है आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। और फ़ोन अगर ये ऑफ भी हो जाता है तो फिर भी आप उसको कर सकते हैं। अगर आपका एक कंटेंट चल रहा है, आप इतने देर में चाहें दूसरा कंटेंट को ढूंढना आप ढूंढ सकते हैं, बट आपके फ़ोन में क्या चल रहा है ये बच्चों को नहीं दिखेगा। और इसके अलावा जब बात करते हैं हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स की, अगर आप चाहते हैं कि कोई पीडीएफ आपके फ़ोन में हो, आप उस पीडीएफ के थ्रू कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली यहाँ से कोई भी पीडीएफ को डायरेक्टली ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई भी, आप पूरे वहाँ पे नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जिस भी पीडीएफ को आप क्लिक करना चाहेंगे, जो भी पीडीएफ आपको दिखाना चाहते, जो भी पीडीएफ आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पीडीएफ आपके डिजिटल बोर्ड के ऊपर दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपको, आप चाहें तो इसको मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन पे भी कंट्रोल इसको कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली अगर फ़ोन को आप बंद भी कर देते हैं, ये फ़ोन अगर ऑफ भी हो जाता है, फिर भी जो है आप बहुत ही आसानी से इस पीडीएफ को स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं उसमें जो आप धीरे धीरे यूज़ करते जाएंगे। हम भी आपको अलग अलग वीडियोस में उस फीचर्स के बारे में बताते जाएंगे। और जैसे आपको अक्सर इसमें एक फीचर्स बताना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अक्सर जैसे ही आप पीडीएफ को यहाँ पर शेयर करेंगे तो आपके मन में ये चीज़ें आएंगी कि अगर मे बी ये जो क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ जो आपने शेयर किया, अगर ये कोई क्वेश्चन का पीडीएफ हो तो आपको इसके साथ एक नोट्स, अगर नोट्स भी आप डिजिटल बोर्ड पर ओपन कर पाते तो काफ़ी बेहतर होता। तो आप इसके लिए आपके पास डिजिटल बोर्ड में आप नॉर्मली यहाँ जो बैक साइड है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हल्के हाथों से इसको नीचे टच करेंगे। आप यहाँ से इसको इसके विंडोज़ को छोटा कर लेंगे। आप किसी एक साइड ले जाकर आप इसको आधे हिस्से में छोड़ देंगे तो ये आपके डिजिटल बोर्ड पर आधे हिस्से में आ जाएगा। और फिर हम नोट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और नोट सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर नोट्स पेज को भी यहाँ से हमने इसको छोटा कर लिया। फिर हम जो है इसको बोर्ड के दूसरे हिस्से में ले जाएंगे और इसको आप देख पा रहे होंगे कि एक फ्रेम क्रिएट होता है ब्लू कलर की लाइन के साथ। आप इस तरीके से दोनों आपके एक ही डिजिटल बोर्ड के स्क्रीन पर दोनों, आप चाहे तो और भी मल्टी विंडोज़ इसमें ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको क्वेश्चन प्लस आप यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। इसको और भी आप जैसे अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन का आपके पास सेट है पीडीएफ में, आप एक एक क्वेश्चन को भी अपने वाइट बोर्ड के ऊपर लेकर जा सकते हैं, नोट्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। जो क्रॉप का ऑप्शन आपको बताया गया था, जो आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद मोर सेक्शन में देखा था, यहाँ से क्रॉप वाले पर जाएंगे। आप जो भी है यहाँ से क्वेश्चन वाइज आप यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिर्फ आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है और ये जो क्वेश्चन है वो आपके नोट्स के ऊपर आ जाएगा। आप इस तरीके से अगर 10 क्वेश्चन है, आप यहाँ से 10 स्लाइड लेंगे और 10 स्लाइड पर आप अपने क्वेश्चन को पहले से शिफ्ट करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको पढ़ाने के टाइम में आपको काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हमने कोशिश किया है कि आपको डिजिटल बोर्ड के जो भी फीचर्स हैं उस फीचर्स को हमने बताने की पूरी कोशिश की है। और भी फीचर्स, एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो टीम है, यानी कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बोर्ड के बारे में बता सकता हूं कि डिजिटल बोर्ड के यूज़ कैसे हैं। बट आपकी जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट को एक बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए हो सकता है कि कुछ और भी आपको तरीका या कुछ और भी रिक्वायरमेंट आपकी जनरेट हो सकती है कि शायद ऐसा होता तो ऐसा होता। तो
आप वो ऐसा होता वाली बात को आप अपने तक मत रखिए, आप कमेंट्स करिए या फिर आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। शायद हम आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी टीम आपको दे दे, क्योंकि हमारी टीम का काम है कि आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूशन ढूंढे, बेहतरीन तरीके से आपके टाइमिंग को बचाने में आपकी हेल्प करे, और डिजिटल बोर्ड आपके पढ़ाने के क्रम में प्रॉब्लम ना बने, ये एक सॉल्यूशन के लिए आप खरीद रहे हैं तो ये सॉल्यूशन का काम करे। तो उसके लिए क्रिएटर्स माइंड की टीम को आप ज़रूर कॉल करें जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर हमारी टीम को कॉल करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।